Let's see this question. A cell is bound to divide if it has entered option A G2 phase, option B G1 phase, option C prophase, option D S phase. तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो लगेगा इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए, एक सेल है, इट इज बाउंड टू डिवाइड, मतलब उसको अब डिवाइड होना ही है, उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो डिवाइड होगा ही और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो अब वो मजबूर है डिवाइड होने के लिए। तो ये कब होगा, जब वो कौन सी स्टेज में एंटर कर चुका है। तो अगर हम सेल साइकिल की यहाँ पर बात करें, सेल साइकिल में क्या आएगा, पहले आएगा इंटरफेस और फिर इंटरफेस के बाद आएगा एम फेस। तो ये हो गया एम फेस, दिस इज एम फेस, और बाकी का ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इंटरफेस। इस इंटरफेस में दिस इज G1, दिस इज G1, उसके बाद ये है S एंड दिस इज G2। G1 मैक्सिमम टाइम लेगा, देन S, देन G2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि सेल इज बाउंड टू डिवाइड अगर वो कौन सी स्टेज में इनमें से आ गया। सेल जब जीवन में आता है तो उसका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, इसके अलावा जो प्रोटीन या आरएनए सिंथेसिस है वो भी इसमें हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो इस जीवन साइकिल से या जीवन फेज से एग्जिट कर जाए, और जीवन से एग्जिट करके वो एक क्यूसेंट सेंटर G0 स्टेज में चला जाए, जिसमें सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा पर वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो अभी भी चांसेस हैं कि जो सेल है वो यहाँ से निकल के G0 में चला जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि सेल जीवन के बाद आगे एस फेज में अगर आ चुका है, ये जो मेरा सेल है, ये सेल है, ये सेल अब अगर जीवन से एस फेज में आ गया है तो हम जानते हैं कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो अल्टीमेटली अब सेल इज बाउंड टू डिवाइड, क्योंकि अब सेल फुल एनर्जी लगाने वाला है डीएनए को डुप्लीकेट करके सिंथेसाइज करके डबल करने में। तो अगर सेल को निकलना होता तो वो जीवन में निकल जाता और G0 में चला जाता, लेकिन अगर वो एस फेज में आ गया है तो अल्टीमेटली अब वो सेल साइकिल में आगे जाएगा और एम फेज को फॉलो करता हुआ 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। तो सेल इज बाउंड टू डिवाइड इफ इट हैज एंटर्ड G2, ऐसा नहीं है, अगर वो S में आ गया तो भी इट इज बाउंड टू डिवाइड, क्योंकि अब वो डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ जा रहा है। G1 से तो वो एग्जिट कर सकता है। प्रोफेज तब तक बहुत लेट हो जाएगा। प्रोफेज किसका पार्ट है, एम फेज का। उससे पहले ही यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है कि सेल इज बाउंड टू डिवाइड, तो वो डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एस फेज।